नमस्कार दोस्तों। कहते हैं हर सफ़र कुछ खास होता है। कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं तो वहीं कुछ नई यादें संजो के रखने के लिए मिल जाती हैं। ऐसे ही एक नए सफ़र की ओर यादों संग का कारवां बढ़ चला है। आज हम अपनी यादों के साथ चित्रकूट के सफ़र में हैं। हमारे सफ़र की शुरुआत होती है प्रयागराज से, जिसे कुछ साल पहले इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता था। कुछ लोग इसे प्रयाग भी कहते हैं। नैनी पुल से गुजरते जब यमुना के ऊपर से आ रही ठंडी हवा के झोंके ने छुआ तो मन उड़ने सा लगा। कॉलेज के दौरान यहाँ बिताया हुआ वो पल, वो दोस्त, सब एक बार फिर से याद आ गए। रास्ते में हो रही हल्की बरसात, पहाड़ों से गुजरते हुए बादल, सब दिल की खुशियों में चार चांद लगा रहे थे। सभी कुछ तो था, नदी, पहाड़ और बारिश। मेरी तरह जैसे इन्हें भी बहुत दिन बाद आज़ादी मिली थी। चित्रकूट, जहाँ भगवान राम ने वनवास के दौरान कई वर्ष बिताए थे। इस सफ़र की शुरुआत होती है कामदगिरी मंदिर से। कामदगिरी मंदिर जो भगवान कांता का मंदिर है। भगवान कांता के दर्शन के बाद यहाँ कामदगिरी पर्वत की 5 किलोमीटर की परिक्रमा करनी होती है, तभी आपका दर्शन पूरा माना जाएगा। इस परिक्रमा के दौरान आपको भगवान कामददेव मंदिर की 4 अलग अलग दरवाजे मिलेंगे। इन चारों दरवाज़ों की परिक्रमा ही 5 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। चित्रकूट आए और लंगूर नहीं देखा तो चित्रकूट में क्या देखा। इस 5 किलोमीटर की परिक्रमा के दौरान कई और छोटे छोटे मंदिर मिलते रहते हैं, जहां भगवान की अलग अलग रूपों के दर्शन होते रहते हैं। त्रिदेवों के बाल रूपों को पालने में झुलाने का एहसास ही अलग होता है। ये भगवान के वही 3 रूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अब हम जा रहे हैं लक्ष्मण पर्वत की ओर। लक्ष्मण पर्वत के लिए हम रोपवे का यूज़ कर रहे हैं। वो ऊपर लक्ष्मण पर्वत है। अब हम रोपवे के माध्यम से ऊपर जाएंगे। मौसम बहुत हसीन हुआ है। रोपवे से निकलकर हम लक्ष्मण पहाड़ी पे पहुंच गए। कहा जाता है कि वनवास काल में लक्ष्मण जी इसी पहाड़ी पे प्रवास करते थे। वो यहाँ से कामदगिरी में बैठे प्रभु राम और माता जानकी
को सुरक्षा प्रदान करते थे। ये लक्ष्मण जी के चरण और धनुष हैं। लक्ष्मण जी ने यहाँ तपस्या किया था। इन पत्थरों में कामना पूरी होती है। घर मकान मांगो, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, गाड़ी घोड़ा लाने, कोई बिजनेस की कुछ भी मांग लो, 1 साल के अंतर्गत पूरा हो जाता है। पूरब को मुंह किया जाता है, 5, 7, 9, 11 पत्थर लगाया जाता है, रेशम पत्थर। पूरब की तरफ मुंह करके एक मानता जो भी माननी है, इस तरफ 5 पत्थर लगा दो, या 7, या 9, या 11। ये कामना वाला पत्थर ही है। आज की परंपरा नहीं है, बहुत पुरानी परंपरा। घर बना के हाथ जोड़ के अपने मन में कुछ भी मांग लो, 1 साल के अंतर्गत पूरा हो जाता है। एक मनसा देवी माता हरिद्वार में है, तो एक मनसा देवी यहाँ लक्ष्मण पहाड़ी पर भी हैं। जो भी इच्छा हो पूरा होगा। हाँ, भाग लगा ले। मनसा देवी में बड़े भाग से आने का मौका मिलता है। नारियल का दक्षिणा। देखिए मैं आपको लक्ष्मण जी के दर्शन कराता हूँ। पंडित जी, ये भी लक्ष्मण जी ही हैं? ये भी लक्ष्मण जी है भैया। ये शेषनाग अवतार है। शेषनाग अवतार। राम जी के ये पहले का अवतार है, शेषनाग अवतार। कामदगिरी पर्वत से निकलकर अब हम गुप्त गोदावरी की ओर बढ़ रहे हैं। चित्रकूट का ये हमारा दूसरा पड़ाव। गुप्त गोदावरी में एंट्री के लिए 20 रुपये का टिकट लगना है। उसके बाद कुछ 300-400 सीढ़ी है, उन्हें चढ़ के मंदिर तक पहुंचना है। ये गुप्त गोदावरी का प्रथम द्वार है, प्रथम गुफा है। यहीं से लोग अंदर जाते हैं। ये राम दरबार है। यहाँ प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण जी बैठ के दरबार लगाते थे। अब पानी यहाँ कुंड में आता हुआ। कहा जाता है कि गुप्त गोदावरी में गोदावरी सीता कुंड। प्रभु श्री राम ने माता सीता के लिए इस कुंड का निर्माण किया था। रिकॉर्डिंग करना वर्जित है, लेकिन मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आया है। और कुंड से निकलकर एक पीपल के वृक्ष के पास नदी जाकर लुप्त हो जाता है। अंदर से ही हम पानी में होते हुए जा रहे शायद हैं। इसीलिए इसको गुप्त गोदावरी का नाम दिया गया है। वैसे लोग ये भी कहते हैं ये मंदाकिनी नदी का ही पानी है जो पहाड़ों से होकर यहाँ पे आता है, लेकिन पूरी जानकारी शायद किसी को भी अभी तक नहीं। लाइट नहीं थी, अब गुफा में लाइट आ गई है, तो मैं आपको ये व्यू दिखा रहा हूँ। इस पानी के बीच से हम जा रहे हैं। अब हम आ गए हैं स्फटिक शिला की ओर। ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री राम के पदचिन्हों के निशान इस शिला पे हैं। अभी हम वहाँ से आपको लाइव दिखाते हैं। कोरोना के चलते पूरा ही मंदिर और परिसर खाली पड़ा हुआ है, कोई है नहीं यहाँ पर। ये है स्फटिक शिला और ये है प्रभु श्री राम के पद चिन्हों के निशान। शायद कौवों के एक आंख से काने होने की भी कहानी यहीं से जुड़ी है। कहा जाता है एक बार एक कौवे ने माता जानकी के पाँव में चोंच मारी, जिससे माता जानकी के पाँव से रक्त बहने लगा। ये देखकर प्रभु राम ने कौवे पर एक बाण चलाया, जो जाकर उसकी एक आंख पे लगता है, और तभी से कौवे एक आंख से काने होने लगे। अब हम चित्रकूट के अपने आखिरी पड़ाव हनुमान धारा और सीता रसोई के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये है हनुमान धारा जाने के लिए मेन द्वार। हनुमान धारा में लगभग 450 सीढ़ी है।
ये चढ़ के मंदिर परिसर के ऊपर पहुंचना है। अभी कुछ 50-60 सीढ़ी चढ़ी है। हमें लग रहा है ऊपर पहुंचते पहुंचते हम पूरी तरह पसीने से तरबतर हो जाएंगे। और मौसम बहुत बेहतरीन है यहाँ पे। सुबह से ही बारिश हो रही है। मौसम में सर्दी है, लेकिन सीढ़ियों की वजह से पसीना पसीना हो रहा है। लगभग 350 सीढ़ी तय हो चुकी है। अब यहाँ से 100 सीढ़ी और रह गई है। वो ऊपर सामने मंदिर का द्वार दिखाई दे रहा है। हर सीढ़ियों पे नंबर पड़े हुए हैं। ये है हनुमान धारा मंदिर। हम ठीक मंदिर के दरवाजे पे। आए तीर्थयात्रियों से मेरा अनुरोध है कि 2 मिनट के लिए बैठ जाइए। हनुमान जी कैसे आए, धारा कैसे मिली, पहाड़ का नाम हनुमान धारा क्यों रखा गया, इसके बारे में मैं आपको 2 शब्द बताऊंगा, तो बैठ के ध्यान से सुनो। सिट डाउन। बोलो हनुमान धारा की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। बोलो आज के आनंद की जय। देखिए गंगा मैया 24 घंटे 12 महीने महाराज की सेवा में जुड़त रहती है। इसका नहीं आने का पता है और नहीं जाने का पता है कि धारा कहाँ से आती है और कहाँ को चली जाती है। रावण वगैरों को मार के भगवान राम जब अयोध्या को पहुंचते हैं तो वहां पर भगवान की जितनी भी सखा थे सभी को गया। बाद में महावीर जी को गया। पूछा हनुमान तुम्हें क्या चाहिए? तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि हे प्रभु, जब से मैंने आपकी लंका को जलाया है तो मेरी लंका जलाने की चाह, पीड़ा, गर्मी, शांति नहीं होती है। तो राम जी ने बाण मारा। वो बाण मार के धारा को निकाला। उसी का नाम हनुमान धारा रहता है। अब आपके पास जो है या नारियल है या भोग है, प्रसाद है, फूल है, माला है। अब अगली मंजिल हमारी है सती अनसुईया मंदिर और हम ठीक उसके गेट पर खड़े हुए हैं। बहुत ही बेहतरीन मंदिर है ये माता अनसुईया का। ये सामने मंदाकिनी नदी बह रही है। इस समय थोड़ा सा पानी बढ़ा हुआ है नदी में। मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती है। साथ में सामने ही बह रही शीतल जलधारा बड़ा ही मोहक दृश्य है। ये है मंदिर। देखिए ये वो रथ है, धर्म रथ, जो राम रावण युद्ध में इंद्र द्वारा प्रभु राम को भेजा गया था। और ठीक दूसरी तरफ विजय रथ है, जिस पर बैठ के भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। मंदिर के अंदर माता अनसुईया के द्वारा किए गए अलग अलग कार्यों को मूर्ति के जरिए प्रस्तुत किया गया है। चित्रकूट की सभी महत्वपूर्ण जगह को मैंने आप सबको दिखाया। तेज बारिश के चलते हम रामघाट नहीं जा पाए। हो सकता है प्रभु राम एक और बार हमें यहाँ वापस बुलाना चाहते हो। शायद इसीलिए वापस आने का एक बहाना यहाँ रह गया है। शुक्रिया दोस्तों मुझे सुनने के लिए।
लॉकडाउन खुल चुका है। जल्द ही आपसे एक नए सफ़र में फिर से मुलाकात होगी। शुभ रात्रि।